क्लास 10th या 12th में फेल हो गए हो या फिर आप अपना रेगुलर स्कूल मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आजकल के बच्चों के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गया है अपने रेगुलर स्कूल को मैनेज करना। तो बच्चों ये वीडियो कम्प्लीटली आपके लिए है जो बच्चे आइदर 10th या 12th में फेल हो गए हैं या फिर रेगुलर स्कूल को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और चाहते हैं ओपन स्कूलिंग में एडमिशन लेना। लेकिन ओपन स्कूलिंग में NIOS, BBOS, BOS ये 3 बोर्ड हैं। इन 3 बोर्डों में कौन से बोर्ड का चयन किया जाए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, यूट्यूब पे भी आप जरूर जाकर के रिसर्च करते हैं, लेकिन कंपैरिजन जो मिलता है वो NIOS, BBOS या NIOS, BOS या फिर वाइस वर्सा ऐसे ही। लेकिन ये जो वीडियो है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड होने वाला है डीप कंपैरिजन एंड रिसर्च के ऊपर, और ये तीनों बोर्ड को मैं कंपेयर करूंगा आपके लिए इस वीडियो में। तो अगर आप चाहते हैं इन तीनों बोर्ड का कंपैरिजन एक वीडियो में, तो ये वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं कंपेयर करके आपको हेल्प करूंगा सही और बेस्ट बोर्ड का चयन करने में, आपके एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, आपके पॉकेट साइज़ के अकॉर्डिंग। पॉकेट साइज़ बोले तो आपके फ़ी के अकॉर्डिंग। तो बच्चों बिना देरी किए हुए चलते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि कैसे हम लोग अपने लिए बेस्ट बोर्ड का चयन करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं डिस्टेंस कोर्सेस वाला, जहां हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आपका डिस्टेंस एंड ओपन स्कूलिंग में एडमिशन के रिगार्डिंग। आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्टेंस कोर्सेस वाला एक ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट भी है जहां से आप ओपन स्कूलिंग और डिस्टेंस कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो का जो मेन मोटिव है वो है डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन NIOS, BBOS और BOS। तो बच्चों हमने एक कंपैरिजन का चार्ट प्रिपेयर किया है जिसमें कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे आज हम लोग तीनों बोर्ड का जो कंपैरिजन करेंगे उसमें सबसे पहला फैक्टर है वो है एफिलिएशन एंड रिकॉग्निशन। एफिलिएशन एंड रिकॉग्निशन के बेसिस पे ये तीनों बोर्ड को मैं कंपेयर करूंगा। सिमिलरली मैंने लगभग 5 से 7 फैक्टर डिसाइड किए हैं जिसके ऊपर मैं ये तीनों बोर्ड को कंपेयर करूंगा, और आपके लिए फिर इजी हो जाएगा। अपने मुताबिक आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बोर्ड बेस्ट है, डिपेंडिंग ऑन योर पॉकेट साइज, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन। स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं अपने कंपैरिजन की तरफ। और सबसे पहले हम लोग जो कंपैरिजन का जो मेरा क्राइटेरिया है वो मैंने बताया ही था कि रिकॉग्निशन एंड अप्रूवल के ऊपर मैं कंपेयर करूंगा NIOS, BBOS और BOS को। क्योंकि आपको मालूम है कि NIOS जिसे हम लोग पढ़ते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन, वहीं पे BBOS को पढ़ा जाता है बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन। सिमिलरली BOS को पढ़ते हैं बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन सिक्किम, दो ये स्टेट बोर्ड है। रिकॉग्निशन की अगर मैं बात करूं तो तीनों बोर्ड जो है वो कॉप्स यानी काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की लिस्ट में है। सेकेंडरी तीनों बोर्ड MHRD से भी लिस्टेड है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत तीनों बोर्ड है। फोर्थ MOE दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी तीनों बोर्ड को रखा गया है। तीनों जो बोर्ड हैं वो ECNR यानी इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड के द्वारा भी मान्यता प्राप्त हैं। अब चूंकि ये बोर्ड कॉप्स के लिस्ट में है तो आपको यानी कि अगर आप क्लास 10th में हो और अगर आपको कहीं 11th या 12th में एडमिशन लेना है तो आप सुगमता पूर्वक एडमिशन ले सकते हैं। उसी तरीके से आप MHRD की बात कर लें तो कहीं भी आपको कल के डेट में जॉब होता है, भविष्य में आपका जॉब होता है, तो इसमें ये तीनों के तीनों बोर्ड वैलिड होंगे। बहुत सारे डायलेमा और क्वेश्चंस हैं ओपन बोर्ड को लेकर के कि अगर मैं इससे पास होता हूं तो क्या मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ, बिल्कुल जॉब मिलेगी। जैसे आप रेगुलर बोर्ड BACB, CBSE से पास आउट होकर के जो जॉब्स कर सकते हो, सिमिलरली ओपन स्कूलिंग से भी पास होकर के आप सारे जॉब्स को कर सकते हो। वहीं पे अगर मैं बात करूं हायर एजुकेशन की, वहाँ पे क्राइटेरिया एक रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। जैसे कॉप्स, काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, वो एक कॉस्टोरियम है, एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि सारे बोर्ड्स को एक जगह एकत्रित करता है। उसमें लगभग 78 बोर्ड्स आते हैं। पूरे भारतवर्ष में 78 बोर्ड्स का संगठन बनाया गया है जो कॉप्स के द्वारा रेगुलेटेड है, यानी कि वो सारे बोर्ड्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। कल के डेट में कोई बच्चा अगर 10वीं CBSE से किया है और वो अगर 11th में ICSE में रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो ICSE का जो स्कूल है वो आपका कॉप्स का लिस्ट चेक करेगी कि आपके जो बोर्ड्स हैं, प्रीवियस बोर्ड्स हैं, वो कॉप्स के लिस्ट में है नहीं, है कि नहीं। अगर वो बोर्ड पाया जाता है कॉप्स के लिस्ट में तब आपको 110% एडमिशन मिल जाएगा। सिमिलरली हायर एजुकेशन के लिए भी 2 क्राइटेरिया इन्वॉल्व होता है, वन इज कॉप्स एंड अनदर वन इज AIU। सारी यूनिवर्सिटी जितने भी भारत में ऑपरेट कर रही हैं उनका एक कॉस्टोरियम है जो कि AIU के द्वारा संचालित किया जाता है, यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा संचालित किया जाता है।
अब जो बच्चे क्लास 12th में क्लियर कर चुके हैं अपना क्लास 12th किसी भी बोर्ड से, उनका जो एफिलिएशन है वो AIU में होना चाहिए। यानी कि जब आप किसी कॉलेज के काउंटर पर एडमिशन लेने जाइएगा तो वो लोग चेक करेंगे कि वो जो पर्टिकुलर बोर्ड है जिससे आप पास आउट होकर के वहाँ गए हो, वो बोर्ड AIU की लिस्टिंग में है कि नहीं, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। उसी तरीके से कॉब्स की लिस्ट भी चेक की जाती है, और अगर ये दोनों पैरामीटर आपका फुलफिल होता है तभी आप अपने हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो इंडिया में। और आपको ये बात क्लियर मैं कर दूं कि ये तीनों बोर्ड NIOS, BBOS और BOS तीनों बोर्ड कॉब्स और AIU की सूची में हैं। आप इसको अपने से भी चेक कर सकते हैं, खुद से जाकर के चेक कर सकते हो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसी तरीके से MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी मान्यता प्राप्त है ये तीनों बोर्ड। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मान्यता प्राप्त होने के कारण आपको किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब में कोई ट्रबल नहीं होने वाला है अगर आप ये तीनों में से किसी भी बोर्ड से पास आउट हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में अगर कोई भी इस प्रकार का कन्फ्यूज़न है कि क्या मुझे हायर एजुकेशन में ट्रबल होगा, तो आप जानो कि नहीं ट्रबल होगा। किसी प्रकार के हायर गवर्नमेंट जॉब में, किसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब में आपको ट्रबल होगा तो नहीं होने वाला है किसी भी प्रकार का आपको ट्रबल। एक बार आप वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो क्रैक कर लीजिए, और अगर आप इस में से तीनों में से किसी भी बोर्ड से पास आउट है, आपको 110% वो जॉब मिलेगी ही मिलेगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की ओर। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ कंपैरिजन जो मेरा है वो ये है कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होते हैं। अगर मैं NIOS की बात करूं तो एग्ज़ाम पैटर्न जो इनका है वो 2 पब्लिक एग्ज़ाम इसमें होता है, एक अप्रैल के टाइम पे होता है और दूसरा अक्टूबर के टाइम पे होता है। इसमें ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस भी होते हैं। NIOS में एक स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाता है जिसका नाम है ऑन डिमांड, जो कि बच्चों के डिमांड के मुताबिक एग्ज़ाम्स होते हैं। इसके जनरली जो एग्ज़ाम्स होते हैं 1 जून जुलाई के अप्रॉक्स में होता है, और बाकी एज पर द डिमांड जैसे ही बच्चों में डिमांड रेज होता है उसके अकॉर्डिंग NIOS कंडक्ट करती है। ये जनरली फेल वाले बच्चों के लिए होता है। सिमिलरली अगर मैं सिक्किम ओपन की बात करूं तो उसमें भी 2 एग्जाम्स होते हैं, एक अप्रैल और एक अक्टूबर, और एक होता है TOC का स्पेशल एग्जाम जो कि जुलाई में होता है। देन कमिंग टू BBOS, अगर मैं BBOS की बात करूं तो उसमें भी 2 एग्जाम्स होते हैं, एक होता है उसमें जून के टाइम पे और दूसरे जो एग्जाम होते हैं वो होते हैं दिसंबर के टाइम पे। TOC के जो एग्जामिनेशन इसमें होते हैं वो कंबाइन होते हैं, इनके साथ ही हो जाता है, पब्लिक एग्जाम के साथ ही होता है। तो एग्जाम पैटर्न जो इनका है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जनरली जो है तीनों बोर्ड में 2 पब्लिक एग्जाम होते हैं और एक स्पेशल एग्जाम होता है BBOS को छोड़कर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो NIOS और बिहार ओपन, NIOS और बिहार ओपन का जो एग्जामिनेशन है वो पेन पेपर होते हैं। वहीं पे अगर BOS की बात की जाए तो उनके जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं, CBT दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब चूंकि इसके एग्जामिनेशन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं तो कई बार बच्चों को समस्या भी हो जाती है। पेन पेपर एग्जाम्स में तो बच्चे यूज टू होते हैं और बच्चे आसानी से जाकर के एग्जामिनेशन लिख करके आ जाते हैं, लेकिन इसके जो एग्जामिनेशन है ऑनलाइन होने के कारण कई बार कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूज़न होने के कारण ये होता है कि बच्चे सही से एग्ज़ाम अपीयर नहीं कर पाते हैं और रिज़ल्ट उनका जो है वो ख़राब होने का चांस होता है। तो जब भी आप अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आप ज़रूर इसे एक्सपर्ट सुपरविज़न में लें या फिर ऑथराइज्ड स्टडी सेंटर से लें जो आपको पर्टिकुलर फैकल्टी एवं टीम के माध्यम से आपको गाइड करें। इसका एडमिशन लेने के लिए आप हमारे भी सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम लोग तीनों बोर्ड के लिए ऑथराइज्ड स्टडी सेंटर है एंड वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट जो कि आपको थ्रू आउट द प्रोसेस गाइड करते हैं और एक अच्छे रिजल्ट से पास होने के में मदद करते हैं। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट फैक्टर दैट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एग्जाम। बच्चों के जहन में सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि क्या NIOS से अगर मैं अपीयर करूं तो वहाँ चीटिंग होती है या नहीं होती है, क्या कम एफर्ट्स में मैं वहाँ पास हो जाऊँगा। इसी को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कैसा होगा। देखिए, अगर आप एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है या फिर जिसमें जो एडमिशन का प्रक्रिया है वो खुद से आप करते हैं तो NIOS हो या बिहार ओपन हो, इन दोनों में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कंपैरेटिवली लोअर है एज कंपेयर टू BOS। क्योंकि BOS में क्या होता है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं, होम सेंटर होता है। होम सेंटर होने के मुताबिक क्या होता है कि बच्चे जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल फील करते हैं। एग्जामिनेशन प्रेशर जो होता है, एग्जामिनेशन फियर जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू NIOS और बिहार ओपन। एज अ रिजल्ट बहुत हाई चांसेस होता है कि BOS में जो पासिंग रेशियो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी हाई है एज कंपेयर टू NIOS एंड BBOS। यानी कि अगर आपका जो प्रिपरेशन है बच्चों वो थोड़ा वीक है, आपने उतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किया है और आपको फियर है कि आप पेन पेपर एग्ज़ाम में फेल हो सकते हो या फिर आपको कॉन्फिडेंट आप फील नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको कहूँगा कि आप सिक्किम ओपन के साथ जा सकते हैं।
क्योंकि सिक्किम ओपन में एग्जामिनेशन जो होता है वो होम बेस्ड होता है, घर बैठे एग्जामिनेशन आप अपीयर कर सकते हैं। और अगर आप अच्छे स्टडी सेंटर से लेते हैं तो वो लोग आपको पर्टिकुलरली गाइड भी करते हैं और एवरीथिंग वो सपोर्ट करते हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सको। वहीं पे अगर मैं बात करूँ NIOS की और बिहार ओपन की, तो इसमें रेगुलर ट्रेडिशनल एग्जाम्स होते हैं, जैसे पेन पेपर एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपको एग्जाम सेंटर पर जाकर के एग्जाम देना होता है, उसी तरीके से NIOS और BOS के एग्जाम होते हैं। हाँ, और जहाँ आपको बताया जाता है कि NIOS के पेपर्स जो होते हैं काफ़ी ईजी होते हैं, जस्ट अपीयर करिए पास हो जाइएगा, तो ऐसा नहीं है। उसमें भी आपको तैयारी करनी होती है, उसमें भी प्रिपरेशन आपको करना होता है, उसका एक तरीका है, उसका एक सिलेबस है जो कि आपको पढ़ के जाना होता है। नहीं अगर पढ़ के जाइएगा तो बहुत लो चांस है कि आप उसको क्लियर कर पाइएगा। बिहार ओपन भी है, उसमें भी वही परिस्थिति है, अगर आप प्रिपरेशन नहीं करिएगा तो पास होने के चांसेस ऑब्वियसली कम हो। अब मैं नेक्स्ट फैक्टर की बात करता हूँ, जिसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो स्ट्रेंथ है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ स्ट्रेंथ के बेसिस पे कि किस बोर्ड का कितना वैल्यूएशन है, जो कि एक जनरल सवाल रहता है। अगर मैं बात करूँ पेन पेपर जो गवर्नमेंट ऑथोराइज करी है किसी भी पर्टिकुलर बोर्ड को, उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो तीनों के तीनों बोर्ड जो हैं वो इक्वली मान्यता प्राप्त है। बट स्टिल गोइंग थ्रू द एक्सेप्टेंस एंड वाइड रेंज ऑफ डिमांड, अगर मैं ये बात करूं तो आप NIOS जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड। NIOS चूंकि कॉमन है, इसका जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है वो 1989 का ये बोर्ड है। चूंकि ये बोर्ड 1989 में बनाया गया था, ये बोर्ड वाइडली एक्सेप्टेड है पूरे नेशन वाइज, इनफैक्ट इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेड है। अगर BOS की बात की जाए, वो 2011 में इस बोर्ड का स्टैब्लिशमेंट ईयर है, संगठन जो इनका है 2011 में किया गया था। ये स्टेट बोर्ड के अंतर्गत आता है। चूंकि ये बोर्ड स्टेट बोर्ड के अंतर्गत आता है, इसका एक्सेप्टेंस जो है वो कंपैरेटिवली लोअर देन NIOS है। आई एम नॉट टेलिंग कि इसका एक्सेप्टेंस पेन पेपर के अकॉर्डिंग लोअर है। इसका जो एक्सेप्टेंस लोअर होने का जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन है लैक ऑफ नॉलेज। जो भी संस्थान संगठन जहां आप इस सर्टिफिकेट को लेकर के जा रहे हैं, वहां नॉलेज कम होने के कारण, चूंकि ये बोर्ड 2011 का है तो हर व्यक्ति को नॉलेज नहीं है। एज अ रिजल्ट वहां पे आपको थोड़ा सा परेशानी फेस किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप अपने राइट की बात करोगे, चीज़ों को आप अगर पेन पेपर पे दिखा दोगे, ये भी आपको एक्सेप्टेड है। वहीं पे बात की जाए सिक्किम ओपन बोर्ड की, तो वो तो 2020 में ही बनाया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार ओपन जो 2011 का है और ये 2020 का है, तो आप समझ सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ, डिपेंडिंग ऑन द रिकग्निशन कि कौन बोर्ड सबसे ज़्यादा प्रचलित है, तो आप हायरार्की रखिएगा तो NIOS, BOS और BOS को रख सकते हैं। लेकिन फिर से मैं ये बात आपको कहूँगा कि ये जो एक्सेप्टेंस वाली बात आती है, रिकग्निशन वाली जो बात आती है, वो जस्ट एक हैवॉक है पब्लिक के मन में, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस है। हर एक व्यक्ति को नहीं जानकारी है हर एक बोर्ड के बारे में, इसीलिए आपको परेशानी फेस हो सकती है। लेकिन जब आप चीज़ों को तथ्य पे, फैक्ट्स पे आप बात करोगे उस संगठन, उस इंस्टीट्यूशन से, उस कॉलेज से, तो वो लोग जरूर आपके परेशानी को समझेंगे और उसको एक्सेप्ट करें। मैंने तो स्ट्रेंथ आपको बता दिया, मैं लिमिटेशंस की बात करता हूँ। अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूँ तो NIOS में जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो कंपेरेटिवली काफ़ी लेंदी है एज कम्पेयर टू अदर टू बोर्ड्स। इसके एग्जामिनेशंस को क्रैक करना भी कंपेरेटिवली टफ हो जाता है एज कम्पेयर टू BOS एंड BOS, क्योंकि इसके जो सिलेबस, सारी जो पढ़ाई है वो लमसम CBSE के इक्विवेलेंट ही है। तो अगर आपके मन में ये है कि कम से कम एफर्ट में आप NIOS में क्लियर कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रिपरेशन करना होगा और प्रिपरेशन किए बिना आप इसके एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते हैं। वहीं पे अगर बात की जाए बिहार ओपन बोर्ड की, तो बिहार ओपन बोर्ड जो है वो कंपैरेटिवली इजी है एज कम्पेयर टू NIOS। पेपर वर्क भी इसके जो हैं वो लगभग NIOS के जैसे ही हैं, मतलब एडमिशन लेने की जो प्रक्रिया है वो कंपैरेटिवली लेंदी इनका भी है। लेकिन काफ़ी आसान होता है एडमिशन लेना आपका सिक्किम ओपन स्कूल में। लेकिन ये बोर्ड जो है साथ ही साथ नया है, तो नया होने के कारण आज कई ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसका एडमिशन लेने से हेजिटेट करते हैं, जो कि एक जेन्युइन फैक्ट है। लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज़ इरेडिकेट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बस आपको सही इन्फॉर्मेशन उस इंस्टीट्यूशन को पास करना है, कॉप्स का लिस्ट दिखाना है, AIU का लिस्ट दिखाना है, या फिर आप उनको MOE का लिस्ट दिखा करके अपनी चीज़ों को जस्टिफाई कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बच्चों आपके पास होना चाहिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा तभी आप उस कॉलेज यूनिवर्सिटी को कन्विंस कर पाइएगा। अब चलते हैं अपने लास्ट फैक्टर की ओर, दैट इज़ फ़ी। अगर फ़ी स्ट्रक्चर देखा जाए तो मैं आपको ऐसे सजेस्ट करूंगा कि सबसे लोअर जो फ़ी है वो बिहार ओपन बोर्ड का है। देन इट्स कम NIOS, योर NIOS फी इज़ लिटिल बिट हायर देन बिहार ओपन, एंड देन थर्ड वन इज़ द बोस। बोस के जो फ़ी हैं वो ये तीनों बोर्ड के मुकाबले सबसे हायर है। तो अगर आप
अपने बजट के मुताबिक चूज़ करना चाहते हैं तो मैंने हायरार्की सेट कर दी है। सबसे ज़्यादा जो फ़ी होती है वो है सिक्किम ओपन बोर्ड की, देन कम्स NIOS, देन कम्स बिहार ओपन। तो बच्चों आई थिंक अब मैंने लगभग 5 फैक्टर के ऊपर मैंने ये तीनों बोर्ड को कंपेयर किया और आई होप अब ये बहुत ईजी हो गया होगा आपको डिसाइड करने के लिए कि आप किस बोर्ड में अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न रह गया है, कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसी फैक्टर्स जो मैं कवर नहीं कर पाया, तो इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे DM कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाने का कोशिश करूँ। रेस्ट अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने उस दोस्तों के बीच शेयर करें जिनको इनकी आवश्यकता है।